वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चों। मैं दानिश का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना क्या है? क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान। हमारा पाठ आज स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। इससे पहले के वीडियो हम लोग पार्ट 1 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। तो जैसे पाठ का नाम है, तो पहले हेडिंग क्या पढ़ने की बारी, विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव ये क्या होता है? विद्युत विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तब अब हम लोग विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक है? तो आपका क्या ये तो करना चाहिए गलत है। देखिए, एकांक आवेश को क्या समझिएगा, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र हमारा क्या, ये विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ अनंत पर क्या रखा है हमारा? एकांक आवेश रखा हुआ है। एकांक आवेश, एकांक आवेश को क्या बोलते हैं? क्यों, ठीक। एकांक आवेश यहाँ रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र आपका, और ये क्या है? एकांक आवेश। एकांक आवेश को ये अनंत पर रखा है, मतलब बहुत दूरी पर रखा हुआ है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को, मतलब एकांक आवेश यहाँ रखा था Q, इसको उठा के हम यहाँ तक लाए। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा करते हैं हम। एकांक आवेश को एकांक आवेश को अनंत से किसी परिपथ क्षेत्र के परिपथ क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फिर समझिए, ये विद्युत क्षेत्र हमारा, ये एकांक आवेश है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। क्या होता है? W/Q। तो अगर हम यहाँ पे Q बराबर 1 रख दें, क्योंकि एकांक आवेश है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W। क्या होगा? V बराबर W, ठीक है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? मात्रक बराबर वोल्ट, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ते हैं। फिर रफ करते हैं इसको। अगली हेडिंग हमारी है, इससे रिलेटेड है 1 वोल्ट की परिभाषा। क्या आएगा? 1 वोल्ट की परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा। देखिए, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसको क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट की परिभाषा। देखते हैं, एकांक आवेश को, एक कूलम आवेश को 1
कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के को अनंत से बिंदु अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, यदि 1 जूल हो तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ये सेम परिभाषा है, ये आपके पास यहाँ पे कार लिखे थे हम लोग, कार बराबर 1 जूल, बस वही चीज है पूरी। ठीक है, ये बात समझा गई। अगला देखते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर इंग्लिश में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा कल कैमरा से चल रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये? ठीक है, ठीक चल रहा है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, 2 एकांक आवेश को देखिए, मान लीजिए एकांक आवेश यहाँ रखा हुआ था, पहले ए पर क्या रखा था? एकांक आवेश रखा था। इसको उठा के यहां तक लेके आए बी तक। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, सुन रहा है ना? विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है हमारा। तो मान लीजिए ये बिंदु ए था, ये भी था, इसलिए हमने बी ए ले लिया और ये बी बी। ठीक है, ये परिभाषा करते हम, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहता है? एक क्या गया विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ये बात भाई फिर समझिएगा। विद्युत क्षेत्र आपका ये, मान लीजिए एकांक आवेश यहाँ रखा था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपके बच्चों इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इससे अच्छे क्लास लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।